हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट. दिस इज़ मी खान रिजवानी. और स्टूडेंट, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर है. सो स्टूडेंट, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इंश्योर कर दूँ, सेल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है. और मैं तो टॉपिक ना कह के इसको एक सब्जेक्ट का नाम दूंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सेल. लेकिन आपको 9th के स्टैंडर्ड में ये सिर्फ एक चैप्टर के फॉर्म में है. आपको ये चैप्टर, सेम चैप्टर आपको क्लास 11th में भी पढ़ना होगा. ओके, तो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस रख कर के ये वीडियो आप देखिएगा. आपको बिल्कुल भी बहुत इजी लगेगा. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल मूवी की तरफ वीडियो चलेगी. सो नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. As you can see student, I have written here fundamental unit of life. ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसका मतलब ही सेल होता है. सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको सेल के डिस्कवरी के बारे में बताऊंगी. फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूंगी तब सेल के कंपोनेंट के बारे में आपको डिस्कस करूंगी. सो स्टूडेंट, जैसे केमिस्ट्री में सेंट्रल पोजीशन केमिस्ट्री का क्या है? एटम है ना, मतलब एटम से ही मैटर बनता है. और स्टडी ऑफ मैटर क्या है? केमिस्ट्री है. वैसे ही स्टूडेंट, बायोलॉजी में सेंट्रल पोजीशन बायोलॉजी का सेल है. मतलब कि ना सेल होता, ना बायोलॉजी की स्टडी होती, ना एटम होता, ना सब्जेक्ट केमिस्ट्री आती. आप समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है. एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज बायोलॉजी. तो एनिमल के अंदर क्या मिलता है? सेल. सबसे छोटा सेल. वैसे ही हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैटर पढ़ते हैं. मैटर किस चीज़ का बना रहता है? सबसे स्मॉल पार्टिकल कौन है? एटम. तो जैसे ही एटम सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, सिमिलरली सेल, वैसे ही सेल सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है बायोलॉजी के सब्जेक्ट में. सो स्टूडेंट, अब आपका रियल बायोलॉजी स्टार्ट होता है. अब तो मैंने ऐसे क्यों बोला था कि सेल एक टॉपिक नहीं, मैं तो एक सब्जेक्ट कहूँगी, क्योंकि स्टडी ऑफ सेल हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी. लॉजी का मतलब ही होता है स्टूडेंट स्टडी, साइटो मतलब होता है सेल. सो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ईजी लगे, समझ में बिल्कुल क्लियर आए पढ़ना क्या एक्चुअली हम पढ़ किस चीज़ के बारे में. सो स्टूडेंट, आपको इसमें सेल के बारे में पढ़ना है. सेल डिस्कवर कैसे हुआ था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल किस चीज़ का बना है? टाइप्स ऑफ सेल क्या है? सेल का शेप कैसा है? साइज़ कैसा है? इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मतलब सेल के अंदर और कुछ भी है क्या? अगर है तो वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल जो कि लिविंग है हमारा, सेल इंक्लूजन जो कि नॉन लिविंग है हमारा. मैं सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. फ़िलहाल इस टॉपिक में हम सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सुनो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. सो स्टूडेंट, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो एक्चुअली हुआ क्या था स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है. उन्होंने 1665 में, एक्चुअली ही वॉज इंग्लिश बॉटनिस्ट. बॉटनिस्ट मतलब वो इंसान जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, और जो बॉटनी पढ़ते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं. तो स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने 1665 में सेल का डिस्कवरी कर दिया था. उन्होंने दुनिया को सेल से इंट्रोड्यूस करा दिया था. ठीक है. अब यहाँ से स्टोरी ट्विस्ट होती है. उन्होंने एक्चुअली डेड सेल डिस्कवर किया था. समझ रहे हैं आप? उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था. देखो स्टूडेंट, सेल या तो लिविंग होगा, जिंदा है, फंक्शन कर रहा है. वो सेल मर गया सपोज कर लो, तो वो डेड सेल हो गया. ठीक है. तो उन्होंने एक्चुअली डेड सेल डिस्कवर किया था. देखा जाए तो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थे, इतनी एडवांसमेंट माइक्रोस्कोप में नहीं आई थी. उनके पास जो इक्विपमेंट था उसके थ्रू ही उन्होंने देखा था. एनीवेज, तो सेल को इंट्रोड्यूस सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कराया था 1665 में. और उन्होंने डेड सेल देखे थे. ठीक है. किस में देखे थे सब बताऊंगी. अब देखो स्टूडेंट,
अब आते हैं एंटोन वॉन लुइनहॉक। इन्होंने दुनिया को लिविंग सेल से इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब एंटोन वॉन लुइनहॉक ने 1678 में लिविंग सेल डिस्कवर किया था और इन्होंने अपना खुद माइक्रोस्कोप बनाया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो बेसिकली सिंगल लेंस्ड माइक्रोस्कोप था, ठीक है। और इन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल देखा। किस में देखा? स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन। हमारा बॉडी पूरा सेल से बना है स्टूडेंट, उसमें स्पर्म के सेल में और फिश के आरबीसी को देखा था। आरबीसी से आप जानते हो रेड ब्लड सेल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इथ्रोसाइट्स, ओके। अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट, एक्चुअली एंटोन वॉन लुइनहॉक ने भी ना सिर्फ सेल की वॉल ही देखी थी, वो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स नहीं देख पाए थे। पता है आपको, वो भी सेल का वॉल ही देखे थे। जैसे रूम है, रूम का वॉल होता है, आप बाहर से देखो रूम का आपको सिर्फ वॉल दिखेगा, रूम के अंदर तो नहीं दिखेगा ना। सिमिलरली एंटोन वॉन लुइनहॉक ने लिविंग सेल तो देखा था लेकिन उसका सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर देखा था, आउटर वॉल देखा था, ओके। अब आते हैं भाई साहब रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। मतलब रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ये पहले इंसान थे जिन्होंने सेल के अंदर देखा था। समझ रहे हो आप? और सेल के अंदर क्या है स्टूडेंट? न्यूक्लियस है। मैं सेल का स्ट्रक्चर पूरा फुल डिटेल डिस्कस करूँगी, आप फिलहाल इसको देख लें। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर देखा था और उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और उन्होंने टर्म भी न्यूक्लियस उन्होंने ही दिया था। मतलब ये जो वर्ड न्यूक्लियस ये भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। और इन्होंने कहाँ डिस्कवर किया था? ऑर्चिड के रूट सेल में। ऑर्चिड का रूट सेल में, ऑर्चिड क्या एक प्लांट है, उसके रूट के अंदर, रूट में जो सेल होता है उस सेल से इन्होंने डिस्कवर किया था। मतलब उसको देखा था, उसमें पहली बार इन्होंने देखा था। अब आते हैं आपको जे.ई. पुरकिंजी। इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, फिलहाल आप देख लो। जे पुरकिंजी साहब ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था और हैक्सेल साहब ने बोला था कि ये जो न्यूक्लियस है ना जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है, ये एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में और इसको स्टोर करने में। मतलब देखो स्टूडेंट, हम कई बार बोलते हैं ना कि ये सपोज़ ये लड़का, सपोज़ कर लो कि हम अपने कई बार CID में या मूवी में देखा हो, अगर किसी की पहचान आपको करनी है कि कौन किसका बेटा है तो उसका DNA टेस्ट करा के दिखा लो। फादर का DNA अगर सन के DNA से मैच करता है तो हम बोलते हैं ये इनका बेटा है ना। तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो DNA कहाँ मिलता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो इसलिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग एंड ट्रांसमिंग हेरिडिटी कैरेक्टर। जैसे हमारा बॉडी में ब्रेन होता है ना, हेड, सारी एक्टिविटी सब कंट्रोल ब्रेन करता है। सिमिलरली स्टूडेंट न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा गया, मतलब ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है और यही रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए। हम बोलते हैं ना, अरे यार उसकी बेटी का फेस बिल्कुल उसकी माँ की तरह है या उसके आइज़ उसके फादर की तरह है, तो ये सारे हेरिडिटी कैरेक्टर हैं जो उन्हें अपने फादर और मदर से मिले हैं। तो ये सारा न्यूक्लियस स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है दूसरे सेल में। अब आए स्टूडेंट, देख लो ये दो साइंटिस्ट हैं, ये दोनों ने इंडिविजुअली, एक तो जर्मन बॉटनिस्ट है, ठीक है, जैकब साहब, और एक सेचवान साहब जर्मन जोलॉजिस्ट हैं। क्योंकि स्टडी ऑफ जोलॉजी को हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी बोलते हैं और जो इंसान जूलॉजी पढ़ता है उसे जोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने इंडिविजुअली अलग अलग मिल करके एक चीज़ फाइंड आउट की थी सेल के बारे में, एक चीज़ उन्होंने समझी थी और उन दोनों को अब कौन सी चीज़ समझी थी सब डिस्कस करूँगी, डोंट वरी। उनको कंबाइन करके इन्होंने एक सेल थ्योरी रख दी कि मतलब भाई साहब सेल तो हम तो कहेंगे सेल किसको और सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इन्होंने सेल थ्योरी रख दी। मैं सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
फ़िलहाल आप देख लें, यहाँ सब बता चुकी हूँ। सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूँगी। एवरीथिंग विल बी इन फुल डिटेल, डोंट वरी, जस्ट स्टे ट्यून विथ मी। आपको इस चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत एनसीईआरटी का बिल्कुल एक लाइन आपका मिस नहीं होगा, ना आपकी साइड बुक, ना कंसेप्ट, कुछ भी नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना। अब देखो स्टूडेंट, अब आए एनक्यूडू साहब। इन्होंने ना सेल कंसेप्ट रखा था दुनिया के सामने। सेल कंसेप्ट क्या था? उसमें इन्होंने कहा था कि सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मतलब हमारे बॉडी में सबसे छोटा जो यूनिट है ना, यूनिट, वो हमारा सेल है। जैसे आप समझ लो, अगर घर बनता है तो घर बहुत सारे ईंट को जोड़ करके एक घर बनता है। तो ईंट क्या, ब्रिक क्या, सबसे छोटा यूनिट है उस घर का। सिमिलरली हमारे बॉडी में सबसे छोटा यूनिट सेल है। तो ये बात दुनिया को एनक्यूडू साहब ने बोला था कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो छोटे 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 सेल को कंबाइन करके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, अब लेमार्क साहब आए। इन्होंने बोला नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट फॉर्म ऑफ सेलुलर टिश्यू। इन्होंने बोला हर वो चीज़ जो लिविंग है, जो जिंदा है, उन सभी चीज़ में सेल तो होगी ही होगी। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे डायनासोर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, एनीथिंग, या चाहे ईस्ट हो, फंगी हो, पारामीशियम हो, एमोबिया, कुछ भी अगर जो सांस ले रही है उसके अंदर सेल होगा ही होगा। ओके, मतलब सारी लिविंग थिंग सेलुलर टिश्यू की बनी है। अब आए पुरकुंजी साहब। इन्होंने बोला, इन्होंने नेम जेली लाइक मटेरियल अराउंड द न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको लास्ट पे बताया था ना कि जे पुरकुंजी साहब ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। उन्होंने टर्म भी दिया था स्टूडेंट, मतलब ये वर्ड भी इंट्रोड्यूस कराया था प्रोटोप्लाज्म। और उन्होंने बताया भी था कि सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यू डोंट वरी, सेल का मैं बहुत अच्छे से फुल डिटेल में एनिमल, प्लांट सेल का पिक्चर आपको बनाकर दिखाऊंगी विथ ऑल कंपोनेंट। सब लेबलिंग मेंशन रहेगा। आप फिलहाल ये देख लें, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब देखो स्टूडेंट, हक्सले साहब आए। इन्होंने बोला ये जो प्रोटोप्लाज्म आप डिस्कवर किए हैं ना, पुरकुंजी साहब ने जो डिस्कवर किया है, ये बेसिकली फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, जब मैं प्रोटोप्लाज्म को पूरा अच्छे से डिफाइन करूँगी। आपको ये सारे साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया है। बायोलॉजी पढ़ने का यही तो है, आपको सब याद रखना पड़ता है कि इन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया। अब आए आर्विचर साहब। इन्होंने थ्योरी ऑफ लीनेज रखा। थ्योरी ऑफ लीनेज क्या स्टूडेंट? इन्होंने बोला ओमनी सेलुला आ सेलुला। ये बेसिकली कोई लैंग्वेज का वर्ड है, ओमनी सेलुला अ सेलुला, जिसका मतलब होता है कि कोई भी नया सेल जो बनता है वो अपने पुराने सेल से ही बनता है। मतलब विच मीन्स दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, मतलब ज़िंदगी जो आती है वो पुराने सेल से ही आती है। देखो स्टूडेंट, हमारा सेल है, सेल हमारा जब डिवाइड होता है तो जो हमारा सेल है ना, वो दो हिस्से में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। फिर वो दो हिस्से में फिर 3 में आता है, फिर 3 से 4 में आता है। तो वो 2 हिस्सा जो स्प्लिट हुआ, डिवाइड, वो कहाँ से आया? वो सिंगल सेल से ही तो आया ना, वो सिंगल सेल से ही आया। आप देख लो, ये सपोज़ करो हमारा सेल है, सेल का स्ट्रक्चर, ये अंदर न्यूक्लियस है, ये जो मैंने स्मॉल डॉट दिया, ये जब डिवाइड होता है तो ऐसे होता है। डिवाइड हो गया, 2 हिस्से में बढ़ गया, फिर ये एक न्यूक्लियस अलग हो गया, एक सेल अलग हो गया ना। तो ये जो 2 न्यू सेल बना हमको, ये किससे बना? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो बना। जो पहले सेल प्रेजेंट था उससे ही तो डिवाइड होकर के ये 2 सेल बना ना। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो भी नया चीज़ बनता है, जो भी नया सेल बनता है, वो पुराने सेल से ही टूट के बनता है। ठीक है, और इनका सपोर्ट फुल्ली लुईस पैस्चर ने किया था। ठीक है, इन्होंने भी फर्दर स्टडी की थी और इन्होंने बोला था कि
आर विर्चो साहब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब लाइफ ऑरिजिनेट करती ही है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। गॉट इट। अब देखो स्टूडेंट, इंग्लिश बॉटनिस्ट मैंने बताया था रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, है ना। उन्होंने सेल को तो डिस्कवर किया था स्टूडेंट, बट उन्होंने टर्म भी दिया था सेल, सेल वर्ड भी उन्होंने ही दिया था, जिसका मन, अब आप सेल से ये मत समझ लेना वो जो प्रिजन होता है, जेल, जेल को भी हम सेल बोलते हैं ना। सेल का इंग्लिश वर्ड आप समझ लेना स्टूडेंट, लिटिल रूम, मतलब छोटा रूम, लेकिन बायोलॉजी में इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, ठीक है। सेल इन्होंने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने बोला था वो सेलुला वर्ड से डिस्कवर हुआ था। बेसिकली इट इज़ अ लैटिन वर्ड और इसका मतलब है हॉलो स्पेस, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेल, डेड सेल देखा था, सेल के बाहर का हिस्सा देखा था, अंदर का तो देखा ही नहीं था, तो उन्हें तो हॉलो स्पेस ही लगा ना, और तब से ये वर्ड चला आ रहा है बायोलॉजी में, अभी तक सेल ही यूज़ हो रहा है। ओके, तो इन्होंने कहाँ देखा था, रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखा था स्टूडेंट, ये जो ट्री होता है ना, ट्री का जो वो बार्क होता है, बार्क देखो, थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क, ठीक है। आपने देखा होगा ट्री के जो मेन ब्रांचेस होते हैं वो बिल्कुल कैसा पापड़ी जैसा, बिल्कुल ब्लैक, वो निकल करके गिर जाता है, होता है ना। तो वो तो वैसे ही डेड सेल होता है स्टूडेंट, तभी तो वो निकल के झड़ कर गिर जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ही देखा था, है ना। थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क, वो जो बार्क होता है ना उसके अंदर का उन्होंने देखा था। क्या देखा था मैं आपको बता दे रही हूँ। उन्होंने देखा था कि बहुत स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट छोटा छोटा उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से, और उन्हें लगा था यार ये तो बिल्कुल हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता का कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। इन्होंने यही नोटिस किया था, ठीक है। और इन्होंने बोला था ये सेल है, एक्चुअली छोटा छोटा कंपार्टमेंट, ये सेल है। वर्ड भी सेल इन्होंने ही दिया था, और इसका पूरा डिटेल इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफी। ये याद रखना आपको, बुक का नाम माइक्रोग्राफी। सो स्टूडेंट, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल हैज़ नो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज़ अगर एक कंप्लीट सेल नहीं होगी, अगर वो कंप्लीट सेल नहीं है, अब कंप्लीट सेल का मतलब क्या होता है, देखो सेल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेल के अंदर चाहिए ही चाहिए, वरना हम बोलेंगे कि आपका सेल कंप्लीट नहीं है। अब जब सेल कंप्लीट नहीं है मतलब आप जिंदा नहीं हो, आपके लाइफ के लिए वो कंप्लीट सेल होना चाहिए। अब क्या है कंप्लीट सेल, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। फिलहाल आप देख लो, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और स्टडी ऑफ सेल आप जानते ही साइटोलॉजी, है ना। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सारा सेल का बना हुआ है, सारे लोग सेल के बने हुए हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो वायरस है ना स्टूडेंट, ये बहुत ही, स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी बोलते हैं वैसे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट, मतलब एक कंप्लीट सेल अगर नहीं हुआ तो उसका कोई अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, है ना। और ये वायरस इसको फुलफ़िल करता है। कैसे? क्योंकि वायरस जब सेल के अंदर जाता है तो एक्टिव हो जाता है, ज़िंदा हो जाता है, सेल के बाहर आता है तो वो मर जाता है। इसीलिए वायरस को कम्प्लीटली मारना, वायरस इमॉर्टेबल है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, समझे। वो सेल के अंदर गया, ज़िंदा हो गया, सेल से बाहर आया, मर गया। ऐसा क्यों, सब पढ़ूंगी, सब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मैंने लिखा एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल, क्योंकि वायरस एक कंप्लीट सेल है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, सब डिस्कस करूंगी। आई होप, फ़िलहाल के लिए इतना स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जितना भी पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल के अंदर भी कंपोनेंट है, सेल का शेप, साइज़ क्या है, सब डिस्कस करूँगी। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।